योगी सरकार ने चुनाव से पहले हार मान ली, वो भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में। जी हां, भाजपा की एक तरह से करारी हार का सामना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में। कौशाम्बी में जिला पंचायत अध्यक्ष का उपचुनाव था। आज मतदान होना था। चुनावी मैदान में दो प्रत्याशी मधुमती और अवध रानी, कहने को दोनों प्रत्याशी निर्दल थे, लेकिन अवध रानी को सत्ता का खुला समर्थन था, मगर ऐन वक्त डीएम ने चुनाव कैंसिल कर दिया, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी मधुमती ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि मैं अपनी आवाज़ आप लोगों से चाहती हूँ, मेरी आवाज़ को आप लोग बाहर उठाएं, सरकार को बताएं, क्योंकि मेरे साथ ये तीनों विधायक दबंगई कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे साथ गुड्डन त्रिपाठी जी हैं, उनको अनायास बिना किसी आरोप के 2 दिन थाने में बैठाए रहे और सदस्यों के घर पे छापे मारे, यहाँ तक कि मेरे भी घर पुलिस गई। मेरे भी घर, क्या मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र है ये, कोई राजतंत्र तो नहीं है ना। मुझे चुनाव लड़ने का हक नहीं है। क्या जोर जबरदस्ती के साथ चुनाव होगा? फेयर चुनाव नहीं होगा। आपके विपक्ष में जो उम्मीदवार है, क्या वो भाजपा का कैंडिडेट है? भाजपा का कैंडिडेट नहीं है, ना तो कोई घोषणा हुई है। ये जिला अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लखनऊ से भी हमें ये पता चला कि कोई पार्टी नहीं लड़ा रही है। ये सिर्फ 3 विधायक इसको समर्थन दे रहे हैं। विधायक समर्थन दे रहे हैं तो पुलिस छापेमारी क्यों कर रही है? अरे भाई, वो पावर में है, वो पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहे हैं तीनों विधायक। आपको बता दें कि मतदान से पहले बीजेपी सांसद और विधायक ने निर्दल प्रत्याशी मधुमती पर जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। मकसद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन का चुनाव चल रहा है, जिसमें एक कैंडिडेट के द्वारा मेरे विधायकों पर सत्ता का दुरुपयोग, पुलिस के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है। और उनके द्वारा जिस तरह से इस चुनाव में धन का उपयोग किया गया और जिस तरह से खुल्लम खुल्ला निष्पक्ष चुनाव की धज्जी उड़ाई गई, इसलिए प्रेस में अपने तीनों विधायकों के साथ हूँ कि मेरे विधायक लोगों पर जो आरोप है पुलिस के दुरुपयोग का, वो पूरी तरह से निराधार है। और इस संदर्भ में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलके एक मांग किए हैं कि यहाँ पर जब तक सभी जो सदस्य वो आना जाए, और धारा 23 के तहत ये जो स्पष्ट पंचायत चुनाव अधिनियम में साफ साफ लिखा है कि अगर मतदाता को डराना, धमकाना या किसी प्रकार का प्रलोभन देना चुनाव लड़ने वाला या उसका कोई व्यक्ति इस तरह करता है तो ये चुनाव अवैध होगा। तो हम लोगों ने आज तीनों विधायक के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर चुनाव। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि सत्ता से जुड़े दिग्गजों को हार का एहसास हो चुका था, इसलिए ऐन मौके पर बड़ा दांव खेल दिया। चुनाव निरस्त करने के लिए एक वायरल वीडियो को आधार बनाया गया है। आपका कहना ये है कि हम 22-23 तक पैसा देंगे, ठीक ना? इस बीच में ये 4 दिन का जो गैप है, मान लो इनके कोई प्रतिद्वंदी हो और वो उठा दे चाहते, तब क्या होगा? हाँ, ये तो उठा सकता है, सही बात का। आप लोग जाइए, आप किसी को भी डिप्यूट करिए, वो हमसे पैसा ले ले, तो 4 दिन बाद कोई किसी को रोक लेगा क्या? जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम तुरंत दे देंगे। नहीं, आप ही बताओ, क्या किसी को कोई रोक लेगा क्या? मान लो। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐन मौके पर मतदान के दिन चुनाव निरस्त करने का फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला तो पहले भी लिया जा सकता था। चर्चा है कि मधुमती के समर्थन में 16-17 सदस्य खुलकर थे। यहाँ जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 24 है। ऐसे हालात में मधुमती की जीत पक्की थी, मगर सत्ता नक रण छोड़ कौशल काम कर गया। कौशाम्बी से एनडीटीवी भारत के लिए अखिलेश कुमार की रिपोर्ट।
देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।